सीधे बिहार चलते हैं। सबसे ज्यादा नजर बिहार पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन अगर शानदार प्रदर्शन किसी एक पार्टी की ओर से किया गया है वो है चिराग पासवान। 100% जीत के साथ उनके 5 सांसद अब संसद भवन में बैठेंगे। युवा चेहरे हैं। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें, अपना परिचय दें। 32 साल के आप हैं, पहली बार चुनाव लड़ा, जीते। महबूब अली कैसर वहां से चुने जाते रहते, तो बताइए किस आधार पर जनता ने चुना है आपको? बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। मैं बिहार में मां कात्यायनी की धरती और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गृह जिला खगड़िया से 1,61,000 के मत से जीतकर, मार्जिन से जीतकर यहां पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं हमारे खगड़िया की तमाम जनता का और एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आने वाला हूं। मेरे परिवार में कोई कभी किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा। 2014 में इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के बाद 15 से अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी भागलपुर, जहां से मुझे राजनीतिक पहचान मिली, जहां से मैंने सबसे पहले वार्ड का इलेक्शन लड़कर 2017 में मैं वार्ड काउंसलर बना। फिर बतौर डिप्टी मेयर जो है 2017 से 22 तक बतौर डिप्टी मेयर रहा। चिराग पासवान जी ने मुझे 2020 में पहली मर्तबा विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया। उस समय तो बुरी हार हो गई थी आप लोगों की पार्टी की। देखिए, जब राजनीति में आप रहते हैं, एक सीट मिली थी। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हमारा प्रयास जो है वो हमेशा से, हमारे नेता का जो प्रयास रहा है वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर वो हमेशा चलते रहे। तो स्वाभाविक है, ऐसे तो हमारे नेता की भी पार्टी एक सांसद की पार्टी थी और आज 5 सांसदों की पार्टी। ये बताइए सांसद जी कि आपके लिए कैसा ये अनुभव है सांसद बनना इतनी उम्र में? 31, अगर मैं सही हूँ 32। ये चुन कर जो ये शांभवी जी आपको सबको मतलब बहुत सीरियसली ले लिया एकदम चिराग जी ने। इस बार सब युवा चेहरे लाने हैं। देखिए, हमारे नेता की लोकप्रियता क्यों 100% स्ट्राइक रेट रहा हमारी पार्टी का, इसको समझने की जरूरत है। जहां पर बिहार में और अन्य राज्यों में भी कमोबेश देखा जाता है कि जो भी लीडर होते हैं वो जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास करते हैं, वहीं हमारे नेता ने हमेशा से इस बात को कहा, जहां विपक्ष MY समीकरण की बात करता है, मुस्लिम और यादव समीकरण को साधने का प्रयास करता है, वहीं पर हमारे नेता भी MY समीकरण का मतलब महिला और युवा बताते हैं। और यही कारण रहा कि हमारे 5 के 5 सांसद न केवल जीत कर आए हैं, एक बड़ी मार्जिन से। अरे आप जहां से जीते हैं वहां का अगर सारा जातीय समीकरण में बताने लगूं टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप जरा ये बताइए 3 वो काम क्या करने वाले हैं बतौर सांसद? और ये नीतीश कुमार पर भी आप लोगों की नजर होगी ना। अब चिराग जी को देखकर तो लग रहा है कि स्थिर हैं, लेकिन नीतीश बाबू को लेकर उधर त्यागी जी का बयान सामने आ गया है। केसी त्यागी कह रहे हैं कि विपक्ष वाले उनको प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी मजबूती के साथ चुनाव के पहले से लेकर चुनाव के बाद तक पूरा एनडीए गठबंधन इंटैक्ट होकर पूरी तरीके से बिहार में हम लोग चुनाव लड़े। और आपने कल खुद ही देखा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके अंदर तो खुद इतनी उत्सुकता है कि 2 दिन के बाद क्यों प्रधानमंत्री आज ही क्यों नहीं शपथ ले ले, वो तो खुद इस बात के लिए प्रयासरत हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी मतभेद नहीं है, पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट है। हाँ, अब बात रही प्राथमिकताओं की, मेरे क्षेत्र के 3 काम जिसकी प्राथमिकताओं की बात आपने कही, तो जब मैं अपने क्षेत्र का पूरी तरीके से दौरा किया और कमोबेश जो मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में सड़क जो है वो बहुत जगहों पर सड़क नहीं है और बल्कि सड़क बहुत खराब है। तो मुझे लगता है कि मेरी पहली प्राथमिकताओं में रहेगा कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी सड़कें हैं उसका निर्माण हम लोग करा सके। और इस भीषण गर्मी में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये हम लोगों ने देखा कि आगलगी की घटना, जिससे सैकड़ों परिवार जो है वहां पर आगलगी घटना के शिकार हुए, कई बच्चों की मृत्यु हुई, कई परिवार जो है दुखद उनकी मृत्यु हुई। तो मुझे लगता है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हर घर पक्का हो, तो जितने भी ऐसे कच्चे मकान है वो 5 साल के कार्यकाल में हम लोग उन तमाम मकानों को पक्का करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में दूसरे नंबर पर। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हाँ, अब सर आप माइक संभालिए और अपने बारे में बताइए, क्या प्राथमिकताएं हैं, कैसा ये आपके लिए अनुभव है? सांसद जी 2 सांसद, चूंकि थोड़ी जल्दबाजी में, इसके बाद मैं आपके पास भी आ रही हूँ सर, इनको निकलना है, बोले। मेरा नाम विष्णुदयाल राम है, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और पलामू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। पलामू झारखंड में पड़ता है, आपको पता है। पलामू और गढ़वा ये 2 जिला हैं जो पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हाँ। और ये दोनों जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो सिंचाई से संबंधित समस्या है, पेयजल की समस्या है और रोजगार की समस्या है। जहाँ तक सिंचाई की समस्या की बात है तो हमने अपने कार्यकाल में एक योजना पास कराई, सोन नदी से पानी को लिफ्ट करके पाइप के माध्यम से किसानों को खेतों में पानी पहुंचाने की। उस योजना पर 60-70% तक काम हो चुका है और एक बार ये योजना धरातल पर उतर जाती है पूर्णतया तो निश्चित रूप से सिंचाई की समस्या किसानों की दूर होगी। इसी प्रकार से पलामू जिला के अंतर्गत सोन नदी, उत्तर कोयल नदी और गोरगा नदी से पानी को लिफ्ट करके जितने भी जलाशय हैं, आहर हैं, पोखर हैं, नहर, ये सबको पानी से भर दिया जाएगा ताकि जब किसानों को पानी की आवश्यकता पड़े तो पर्याप्त मात्रा में ससमय पानी उनको उपलब्ध रहे। दूसरी समस्या जो है वहाँ की वो पेयजल की समस्या है। पेयजल की समस्या से निजात पाने के लिए अभी हम लोगों ने मेदिनीनगर जलापूर्ति योजना फेज 2 की स्वीकृति दिलाई है और मुझे उम्मीद है कि उस पर जल्द ही कार्य शुरू होगा। दिल्ली के अलावा एक और राज्य जहां पर मुख्यमंत्री जी जेल में थे, अब उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री, हालांकि दिल्ली वाले वहीं सीएम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको तो 3 सीट का नुकसान हो गया, उनको फायदा हो गया, तो क्या फायदा हुआ ये सब करके? देखिए, हमारे पार्टी का ये सिद्धांत है जी कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। हमारा जीरो टॉलरेंस का अगेंस्ट करप्शन सिद्धांत है। जो भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा उसको उस गलत कार्य का खामियाजा देना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। तो आप यदि गलती करते हैं तो उस आप खामियाजा देने के लिए तैयार रहिए। हेमंत सोरेन जी ने जिस प्रकार से जमीन घोटाला में अपनी संलिप्तता दिखाई है, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त हैं ईडी के पास और उन साक्ष्यों के आधार पर ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बालू माफिया, कोल माफिया, सबको बढ़ावा देना और साथ साथ करप्शन में इंडल्ज करना निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है और मुख्यमंत्री जी को इसका हर्जाना देना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। आप एक और इनको, सांसद जी को निकलना है तो माइक जल्दी से देते हैं, आप अपना परिचय देकर अपने बारे में बताएं। जी सर, प्राथमिकता और काम। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हर्ष मल्होत्रा, पूर्वी दिल्ली से पहली बार सांसद बन के आया हूं। हमारे क्षेत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के कार्य किए, विशेष तौर से अगर मैं कहूं, सराय काले खां से जो NH-24 गाजीपुर तक जाता है उसमें 8 विधानसभाएं पर असर पड़ता है। पहले 45 मिनट लगते थे, आज 7 मिनट में वो एरिया कवर होता है। उससे कंजेशन खत्म होता है, उसके आसपास पार्किंग बनती है, उससे पोल्यूशन खत्म होता है। वहीं उसके साथ ही अक्षरधाम से देहरादून एक्सप्रेसवे बनने का काम शुरू है जो कि 4-6 महीने में समाप्त होगा। दिल्ली में उसका स्ट्रेच 7 किलोमीटर का है। हमारी कंजेस्टेड एरिया गांधीनगर से होकर निकलता है, पोल्यूशन खत्म होगा, ट्रैफिक खत्म होगा, पार्किंग बनेगी। इसके अलावा एक बड़ी आईपी यूनिवर्सिटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कड़कड़डुमा में बनकर तैयार हो गई, जनता को समर्पित हो गई। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां आते हैं। ये सब कामों को देखते हुए वहां पर जनता ने तीसरी बार लगातार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। लेकिन इसमें एक राइडर है और वो राइडर ये है कि आप सांसद का चेहरा बदल देते हैं। तो 5 साल ऐसा क्या कीजिएगा कि आपका टिकट अगली बार ना कटे? खाली मनोज तिवारी एक बचे थे। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि संगठन का कार्यकर्ता आज सरकार में जाएगा या सरकार वाला व्यक्ति संगठन में आएगा। ये उनका निर्णय है। ये हमारे यहाँ अक्सर आपको देखने में मिलता है। पर मैं मानता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो झुग्गी क्लस्टर्स हैं उसके लिए मेरा कमिटमेंट है और वो 100 दिन में हम प्रारंभ करेंगे। हमारे यहाँ पे कलंदर कॉलोनी और उसके आसपास की 3 झुग्गी बस्ती कॉलोनी है, 4000 झुग्गी है वहां पर। अगले 100 दिन में वहां पर झुग्गी कॉलोनी की जगह पर फ्लैट बनना, उनका मकान बनना प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है जहां झुग्गी वहां मकान के अंतर्गत एक लॉ कैंपस अपने यंगस्टर्स के लिए हम बनना प्रारंभ करेंगे। पार्किंग की समस्या है, एक पार्किंग को भी बनाना प्रारंभ करेंगे। ये प्राइमरीली हमारी कमिटमेंट है जनता के साथ।
यमुना जी की हालात अच्छे नहीं है, सब अच्छे से जानते हैं। इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की जो दिल्ली में है उनकी है। उन्होंने 3000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार से लेने के बाद भी उसमें एक तिनका भी साफ नहीं किया है और वो पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम यमुना जी की भी स्वच्छता की तरफ ध्यान देते हुए उसका इनिशिएटिव लें। और उम्मीद हम करेंगे कि कम से कम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यमुना जी को लेकर जो पॉलिटिक्स चलती रहती है उस पर विराम लगे और यमुना जी स्वच्छ